उम्र गुजरती रहती है और उम्र के साथ साथ कुछ नई यादें जुड़ती हैं। यादों का सिलसिला भी बहुत अजीब होता है। कुछ खट्टी मीठी यादों से ही जिंदगी का सफ़र बहुत खूबसूरत बन जाता है। सोचा था कि आपको पुराने अखबार की कहानी सुनाऊं, लेकिन अखबार के साथ साथ कुछ खत पुराने मिल गए, तो सोचा क्यों ना पहले आपको इन खतों की कहानी सुनाई जाए। पहुंचाते रहेंगे आपके दिल की बात आपके अपनों के पास। स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश। आज मैं 10 साल बाद अपने शहर, अपने घर मसूरी जा रहा हूँ। मैं पिछले 10 सालों से पढ़ाई के लिए शिमला में वही स्कूल के हॉस्टल में रह रहा था। वैसे तो हमारे इस किरदार का नाम नवीन है, और कहानी को समझने में आपकी मुश्किलें आसान करने के लिए नवीन का किरदार मैं खुद निभाने वाला हूँ। मसूरी की वादियों में बसे एक मोहल्ले में एक छोटा सा घर था मेरा, जहाँ मेरे मम्मी पापा और मेरे दादू रहा करते हैं। मेरा बचपन से ही मेरे दादाजी से और मेरी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था। मुझे 10 साल हो गए आज अपना घर छोड़े हुए, और अब मैं वापस अपने घर, अपने शहर लौट रहा था। मेरे मन में सिर्फ मेरे दादाजी से मिलने की खुशी थी। मैं बस किसी तरह इन रास्तों के खत्म हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। वैसे जब कभी किसी चीज़ का इंतज़ार इतनी शिद्दत से किया जाए तो मानो ऐसा लगता है कि समय किसी कछुए की चाल से चल रहा हो। खैर, वादियों की इन सर्द हवाओं से बचता हुआ मैं अपनी खिड़की बंद करके सो गया। अगर आप कभी शिमला या मसूरी आए हों तो इस बात को समझ पाएंगे कि इन वादियों की खूबसूरती और यहाँ 12 महीने चलने वाली सर्द हवाओं का असर क्या है। बचपन की वो पगडंडियाँ, वो गलियाँ, वो ऊंचे नीचे रास्ते, वो सर्दियों की शाम और मेरे दादाजी की कहानियाँ, इन सबको सोचता सोचता मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने मेरा बचपन ज़्यादातर अपने दादाजी के साथ बिताया था। उनकी उंगली थाम कर उनके साथ हर शाम बाजार जाना, उनके साथ बैठकर गरम गरम कुल्हड़ वाली अदरक की चाय पीना, और फिर उनके साथ ही खेलता कूदता घर लौट आना। मेरे बचपन में सबसे ज़्यादा मेरे करीब मेरे दादू थे। उन्हीं के साथ मैं घूमना, उन्हीं के साथ साइकिल चलाना, और वो मेरे एक सबसे अच्छे दोस्त भी थे। और आज मैं पूरे 10 साल बाद अपने बचपन की दोस्त अपने दादू से मिलने वाला हूँ। सुबह के करीब 7 बज रहे थे और मेरी बस मसूरी पहुँच चुकी थी। बर्फ़ से ढकी वादियाँ निकले सूरज की लाल रोशनी में थोड़ी अलग ही लग रही थी। मैं बस से उतरा और वहीं एक तरफ कुल्हड़ वाली चाय लेकर एक नज़र अपने शहर को देखने लगा। काफ़ी कुछ बदल सा गया इन 10 सालों में। बस स्टैंड भी अब काफ़ी नया सा लग रहा है। आखिरी बार जब मैं अपने दादू के साथ यहाँ आया था तब यहाँ ये सड़कें नहीं थी, ये दुकानें नहीं थी, और वहाँ उस कोने में बूढ़ी दादी जामुन बेचा करती थी। बहुत स्वाद थे, अब वो भी नहीं है। सच में काफ़ी कुछ बदल गया इस शहर में। मेरा ध्यान मेरे शहर की बदलती रूपरेखा में था कि तभी मुझे बस स्टैंड पर लेने मेरे पापा आ गए। मैं अपने पापा से मिला और उनके साथ घर के लिए चल दिया। पहाड़ियों पर घूमती गाड़ी में से बस पीछे छूट चुकी गलियों को देख रहा था। कुछ मकान आज भी वैसे ही थे जैसे मैं उन्हें छोड़ कर गया था, छोटे लकड़ी के बने और कुछ पत्थरों से बने। हाँ, यहाँ कुछ बड़े मकान भी बन गए थे, आलीशान जैसे, और अब हर मोड़ पर नई दुकानें बन गई थी। वाकई शहर में काफ़ी कुछ बदला तो है। यादों के शहर में घूमते घूमते हमारी गाड़ी घर के आगे आकर रुकी। उतर कर देखा तो वही बालकनी, और वही बालकनी में रखी कुर्सी, आसपास से आती वही गुलाब के फूलों की महक। हाँ, बस घर के आगे बगीचे और ये फूल नए थे, और दीवारों के रंग थोड़े बदल से गए थे। 3 कमरे और पुराने पत्थरों की नक्काशी से बना मेरा ये घर। आइए आपको यहाँ बीते कुछ पलों के बारे में बताता हूँ। ये छोटा सा बगीचा देख रहे हो, इसी में मेरा बचपन बीता। यहाँ मैं और मेरे दादू आँख मिचोली खेला करते थे, और यहीं वो मुझे पढ़ाया भी करते थे। ये सीढ़ियाँ ऊपर चलकर घर में जाती हैं। यहाँ छोटा सा एक हॉल है जहाँ हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं। फिर वहाँ से 3 कमरे हैं, जिसमें एक कमरा मम्मी पापा का और एक कमरा दादू का और मेरा।
और एक कमरा कभी कभार कोई मेहमान आ जाए उनके लिए। यही थी मेरी छोटी सी दुनिया। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरकर बगीचे से घर के अंदर गया तो वहीं बाहर कुर्सी पर बैठे मेरे दादू मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उम्र ज़्यादा हो जाने के साथ आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ गई थी, इसलिए शायद वो मुझे दूर से नहीं देख पाए थे। मैं उनके पास गया, उनका हाथ पकड़ा और वहीं कुर्सी के पास बैठ गया और उनसे पूछा, दादू आप कैसे हो? मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और बस मेरा दिल वहीं पिघल गया। आंखों में हल्की सी नमी उतर आई थी मेरे। मैं वहीं उनके पैरों के पास बैठा उनसे बातें करता रहा। पीछे 10 सालों की यादों को फिर से उनके साथ जी रहा था। सूरज आसमां की ऊंचाई की ओर था। वक्त दोपहर का हो चला था और सब खाना खाकर आराम करने लगे। मैं अपने दादू के कमरे में था, या यूं कहूँ कि उन्हीं पुरानी बचपन की यादों के बॉक्स में। पूरे घर का रंग बदल चुका था, लेकिन इस कमरे की दीवार आज भी वैसी की वैसी है जैसे मैं इन्हें आखिरी बार छोड़ कर गया था। वहाँ खिड़की देख रहे हो? वहाँ खिड़की के पास वहीं से मैं बैठकर बाहर आती जाती गाड़ियों को देखकर उनकी तस्वीरें बनाया करता था पेंसिल से दीवार पर। मेरी बचपन की वो बनाई उल्टी सीधी तस्वीरें आज भी दीवारों पर सजी हैं। मेरे दादू मुझे बचपन में एक मेले में लेकर गए थे और वहाँ झूले पर हमने साथ में फ़ोटो खिंचवाई थी और वो फ़ोटो आज भी वहाँ उस दीवार पर लगी हुई है। इस कमरे में आकर मुझे ऐसा लगा जैसे कभी कुछ नहीं बदला था। शाम का वक्त हो चला था और उन्हीं गलियारों से गुजरते हुए मैं और मेरे दादू हाथ थामे उसी चाय की दुकान की ओर चल दिए। वहाँ गया तो देखा दादू के पुराने दोस्त भी वहाँ थे। उन्हें देख ऐसा लगा कि शायद वक्त बहुत जल्दी बीत गया ना। सबकी उम्र इतनी जल्दी बीत गई और बूढ़े होने वाले में मेरे दादू अकेले नहीं थे। रात का खाना खाया और मैं वापस किसी छोटे बच्चे की तरह दादू से कहानियां सुनता सुनता सो गया। सुबह आँख जरा देर से खुली, देखा तो सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। मैंने उठकर सबसे पहले चाय पी और अपने कमरे में ही बैठ गया। मेरे पास मेरे दादू आए और कहा कि हम मिलकर आज अपने कमरे की सफाई करते हैं, और मैं और मेरे दादू फिर कमरे की सफाई करने लग गए। लगभग कमरा तो साफ हो गया था, अब बस एक अलमारी बची थी। उस अलमारी में कुछ पुराने ज़रूरी कागज़ थे, इसलिए उसमें हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। जैसे ही सारा काम खत्म हुआ तो मेरा ध्यान अलमारी के ऊपर रखे एक छोटे से लकड़ी के बॉक्स पर गया। मैंने उसे उतारा और दादू से पूछा, दादू ये क्या है? दादू अपना चश्मा साफ करते हुए मेरे पास आए और देखा। मैंने उस बॉक्स पर सालों से जमी धूल को हटाया और देखा उस पर लाल रंग की स्याही से लिखा था लेटर बॉक्स। उस नाम को जैसे ही दादू ने पढ़ा तो उन्हें देख ऐसा लगा कि ये धूल सिर्फ उस लकड़ी के बॉक्स से नहीं हटी थी, ये धूल शायद किसी की यादों से भी हटी थी। दादू उस बॉक्स को लेकर बैठे और अपने हल्के कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें एक छोटी सी तस्वीर थी। ये तस्वीर मेरी दादी की थी। दादू उसे देखकर मुस्कुराने लगे और उसे एक ओर रखकर बॉक्स में से कुछ और तस्वीरें निकाली, और ये तस्वीरें मेरे दादू और मेरी दादी की शादी की थी। ब्लैक एंड वाइट की वो धुंधली हो चुकी वो तस्वीरें मेरे दादू को उनमें आज भी अपने पुराने दिनों की याद दिला रही थी। कुछ देर उस तस्वीर को देखकर दादू मुस्कुराते रहे, फिर उसे भी एक ओर रखकर उस बॉक्स में कुछ कागज़ निकाले। मैंने ध्यान से देखा तो वो पुराने लेटर थे। उस बॉक्स में 3 लेटर निकले, जिन्हें दादू अपने हाथों से साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। मैंने दादू से पूछा, क्या बात है दादू, आज तो बहुत मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्या इन खतों में, मुझे भी तो बताओ। दादू ने वो लेटर बॉक्स किनारे रखा और वो खतों को लेकर उठे और बाहर बालकनी में जाकर कुर्सी पर बैठ गए और मेरी ओर एक खत बढ़ाते हुए कहा, मेरी आंखें अब कमज़ोर हो गई हैं, धुंधला नज़र आता है, तू पढ़ के सुना। मैंने जब उस खत को अपने हाथों में लिया तो उसमें आज भी वो पुराने गुलाब के फूलों की खुशबू दबी हुई थी। इस खत में आखिर ऐसा क्या था, बताएंगे आपको लेटर बॉक्स पार्ट 2 में। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप भी हमारी कहानियों के इस सिलसिले से जुड़े रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी,
हमारी ज़ुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जेएस डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।